पिछला बार जो उदाहरण बताए थे उस सभी उदाहरण पर ही सम्मिलित है 8.1 का सभी सवाल, सिर्फ 10 नंबर का छोड़ करके। ठीक है, 10 नंबर का सवाल का उदाहरण जो है वो नहीं बताए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो सवाल बता देंगे। फिलहाल इस सवाल को देखो 8.1 का 1 नंबर का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं है, जो सवाल बोल रहा है उसके हिसाब से पहले क्या करना है, त्रिभुज का निर्माण करना है। एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और इस त्रिभुज में बोला है कि एबीसी त्रिभुज है, इसका नाम एबीसी होगा। और साथ ही साथ बोला है कि कोण बी समकोण है, तो सबसे पहले कोण बी को समकोण केंद्रित कर लो। उसके बाद ए से तुमको जिधर रखना है ए, और ये हो गया मेरा सी, कोई आपत्ति नहीं है, रख ली। अब उसके बाद ये जो बोल रहा है कि ए बी 24 है, मतलब ए से बी तक कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अब तुम ये सोचा है कभी, अगर ये जो है सी ऊपर रखते ए नीचे रखते तो गलती हो जाता क्या? नहीं, गलती नहीं होता, कोई टेंशन मत लो। थीटा पर डिपेंड करता है सब कुछ, गलती नहीं होगा हिसाब। ऐसा नहीं कि नाम रखने में गलती हो गया तो त्रिभुज तुम अपनी मर्जी से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। अब ए से बी तक हो गया 24, और साथ ही साथ बोला है बी से सी तक का 7 सेंटीमीटर, इसमें भी लगा देते हैं सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में तुम देख सकते हो क्या नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बता दिए हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं को सबसे पहले प्राप्त करना है, उसके बाद कुछ माथा लगाना है। तो यहाँ पर बोल रहे निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है कि साइन ए का मान कितना होगा, कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान कितना होगा। तो हम जब भी निकालेंगे तो हमें कर्ण की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो कर्ण चाहिए, कर्ण यहाँ पर नहीं है, तो कर्ण ज्ञात कर लो। कौन सा फॉर्मूला से? पाइथागोरस फार्मूला से बनाएंगे। तो जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे कि मेरे पास ए से बी तक जो है वो फिलहाल त्रिभुज के हिसाब से लंब है, और वो 24 सेंटीमीटर का है। और बी से सी तक जो है वो मेरा आधार है, और वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है कर्ण। पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे। कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंदर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, तो बराबर रूट अंदर लंब का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर, ठीक है। और जोड़ या आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर लगाएंगे। तो बताओ कि ये 24 का वर्ग करेंगे फिर 7 का वर्ग करेंगे, तो 24 का वर्ग करेगा तो कितना हो जाएगा? 576 होगा। और वैसे ट्रिक बता चुके हैं कि शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी वर्ग कैसे करते हैं। 576 जोड़ 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा, 625। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 निकलेगा, अर्थात रूट हटना ये वर्गमूल बनाए 25 निकला। तो मेरे पास कर्ण बराबर 25 निकला ना, यहाँ पे लिख सकते हैं ये मेरा कर्ण है। कर्ण बराबर कितना हो गया? 25। तो इस कर्ण के जगह पर हम 25 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हो गया। त्रिभुज के तीनों भुजा प्राप्त हो गए। अब क्या निकालने कह रहा है उसको निकाल दो। क्या निकालने बोला है? साइन ए। तो साइन ए, नो, साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, तुम लोग तो जानता है, लंब बटा कर्ण लगा दो। अब यहाँ पर जो ए है, इसका जो ए दिया हुआ है साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण लिखे, तो ए का मतलब क्या हुआ? थीटा के जगह पर है, तो यानी हमें यह कोण लेना पड़ेगा। यह भी मेरा थीटा हो गया, ई कोण है ना। तो इसके हिसाब से लंब कौन सा हुआ? 7 हुआ लंब, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो ये 7 हो गया, बराबर 7 डाल दो। बट पूछ रहा है कर्ण, तो कर्ण तो नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा रहने दो। उसके बाद कह रहा कोस ए, तो लिखो यहाँ पर कोस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ भी ए है, अर्थात थीटा ए ही लेना है। तो इसके हिसाब से मेरा आधार 24 हो गया, इसके साथ वाली भुजा 24 लिख दो यहाँ पर, बट कर्ण कितना हो गया? 25। ये नहीं बदलेगा, कोई दिक्कत? ठीक है, ये 1 नंबर का हुआ। अब 2 नंबर का देखो,
वो कह रहा है साइन सी और कोस सी, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी बराबर, सूत्र तो वही रहने वाला है, लंब बटा कर्ण। अब सी के हिसाब से मतलब थीटा ई लेना है ना, तो लंब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा 24 बराबर 24 बटा कर्ण हो गया 25, ठीक है। उसके बाद कोस सी बराबर आधार बटा कर्ण ही रहेगा सूत्र, क्योंकि सी और ए पी क्यू थीटा इस सब से लेना देना नहीं है, मतलब है कोस से, कोस का सूत्र हो गया आधार बटा कर्ण, और सी है तो ये सिर्फ इसलिए है कि आपको यह कोण लेना है, इसके हिसाब से लंब और आधार को निर्धारित करना है। तो कोस सी के हिसाब से आधार हो गया, सी के हिसाब से साथ वाली भुजा तो यही है ना, तो आधार तो यही रहा जी। यदि तुम आधार नहीं पहचान सकते तो लंब को पहले पहचान लेना, इसके सामने वाली भुजा ये है, लंब ये हो गया, कर्ण है तो आधार तो यही बचेगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 बटा 25, ये टोटल आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है नहीं। चलो अगला हिसाब देखेंगे, समझ में आ गया, नोट कर लो।